यहाँ पे टाइमली ईसीजी के लिए 3 दिन 4 दिन से दोहराया जा रहा है। टाइमली ने किया, अभी भी इनको 1 घंटा के लिए बोल रहा है बाहर जाने के लिए। हम अभी 2 घंटा से दौड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ सिस्टम ही नहीं चालू है, तो बोलने लाइन नहीं है। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है कि लाइन कटा हुआ है। और बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा डीएमसीएच की नई व्यवस्था आप समझिए थोड़ा सा। डीएमसीएच के तत्कालीन अधीक्षक थे डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा। उनके जाने के बाद नए अधीक्षक के रूप में डॉक्टर अलका झा आई। लेकिन हम बता दें, अभी हम आपको दिखाएंगे कि सबसे पहला बार दरभंगा डीएमसीएच के इतिहास में पहला बार जो अधीक्षक है, उन्होंने कहा है कि मीडिया के सवालों का हम जवाब नहीं देंगे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट से आप जितना सवाल पूछना है पूछ लीजिए। अब जरा सोचिए, सब कुछ अधीक्षक के हाथों में होता है। अधीक्षक जो कहते हैं वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट करेंगे, लेकिन फिर मीडिया के सवालों से क्यों भाग रहे हैं? नंबर 1। दूसरा, जैसे ही हरिशंकर मिश्रा हट गए हैं, उसके बाद ये बात आ गई है कि दरभंगा डीएमसीएच में स्थिति अब सामान्य हो गया है। समझिए, 2 दिनों से डीएमसीएच के डिजिटल एक्सरे नहीं चल रहा है। यहाँ पर मरीज 3-3 दिन से भटक रहे हैं। यहाँ से सुपर स्पेशलिटी यहाँ भेजा जा रहा है। उसके बाद जब अभी 3-4 लोग जाकर के कंप्लेंट किए हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट को, वहां से फोन गया है, तो देखिए लंबी कतारों में लोग खड़े होकर के अब उनका एक्सरे शुरू हो गया। शंकर मिश्रा के जाने के बाद अब डॉक्टर अलका झा के अधीक्षक बनते ही अब डीएमसीएच में उन लोगों को पूरी तरह हावी होते देखा जा रहा है। अब जरा समझिए, डीएमसीएच का नया डिजिटल एक्सरे मशीन 2 दिन से खराब पड़ा है। जब इसकी शिकायत मीडिया में कहेगी और उपाधीक्षक ने फ़ोन किया तो देखे लंबी कतारों में खड़े होकर अब डिजिटल एक्सरे भी शुरू हो गया। यानी 2 दिनों से यहाँ के स्टाफ या दलालों के द्वारा बाहर भेजकर डिजिटल एक्सरे कराया जाता था। दरभंगा डीएमसीएच में दलालों की चांदी हो गई है। रात 9 बजे के बाद दलाल अब बैठने लगे हैं। यह है दरभंगा डीएमसीएच के नए अधीक्षक के हाल। देखिए एक रिपोर्ट। यहाँ पे टाइमली ईसीजी के लिए 3 दिन 4 दिन से दोहराया जा रहा है। टाइमली ने किया, अभी भी इनको 1 घंटा के लिए बोल रहा है बाहर जाने के लिए। हम अभी 2 घंटा से दौड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ सिस्टम ही नहीं चालू है, तो बोलने लाइन नहीं है। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है कि लाइन कटा हुआ है। वहाँ पे देखिए। आपकी क्या समस्या है? ये लड़ाई हमारे सर फट गया, वो इमरजेंसी में लिखा है तो वो कर भी नहीं रहा। बोला 1.5 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। इमरजेंसी वाले भी बता रहे हैं कि 4-4 घंटे लगेगा। शाम से ही बंद है। अभी एक आधा घंटा पहले खुला है। कब से बंद है? कल 4 बजे शाम से बंद है। कल 4 बजे जी 5 बजे हम लोग 5 बजे से नंबर लगाए हुए हैं। से परेशान हूँ, बनाइए ना। सुबह से 13 बार आ चुका हो, लेकिन कभी कुछ नहीं होता। अभी जो खुला है तो अभी काम नहीं हो रहा है। अभी काम नहीं हो रहा है। यहाँ से दोहराता है। पेशेंट हमारा देख के मरने के नौबत में आ गया है। पेशेंट सब मरने की नौबत में आ गया है। इनको छुरा मारे हुआ है और सुबह से हम परेशान है। 4 आदमी, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये सब कहीं मेडिकल का ये हाल होता है। सरकार क्या दिक्कत है? अभी डॉक्टर साहब जो पुर्जा काटे, यहाँ इस रूम में हम दिखाए थे पेशेंट को, तो पुर्जा काट के दिए एक्सरे कराने के लिए। एक्सरे कराने जब हम गए इस नया भवन में, तो अभी जो हमको जब नंबर आया तो पुर्जा देख के बोलते हैं जो यहाँ जाइए, इमरजेंसी के पूछे जाइए। लेकिन तभी जो डॉक्टर साहब जो पुर्जा काटे उन्हीं को बोलना चाहिए ना, जो आप बगल वाले रूम में चल जाइए, वहाँ एक्सरे होगा। 2-4 घंटा जो बढ़ा के आप टाइम खराब करके आए हैं। पेशेंट खुला ही है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। ये बोला जो इमरजेंसी का पुर्जा है, 5 बजे से काउंटर खुला है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। जितना पेशेंट आता है सब रो रहा है, सो रहा है, पेशेंट मर रहा है। तो क्या हो रहा है दरभंगा डीएमसीएच में? अधीक्षक जवाब देंगे इसका। दरभंगा डीएमसीएच को बनाने के लिए नीतीश कुमार ने यहाँ से एम्स हटा दिया है, तो क्या डीएमसीएच की यही हालात होगी? कई लोग से पूछेगा कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा जिला से। क्या दिक्कत है? क्या हो रहा है? क्या परसेंट है वहाँ? पेशेंट लेके आए? हम भी परसेंट रहे। क्या दिक्कत? दिक्कत दर्द हो रहा था, इमरजेंसी वार्ड में है, दवाई चल रहा है। दवा ठीक है। कोई सुधार नहीं है। और क्या, सब तो यही है। सब गरीब लोग आता है, सब ऐसे सब घुर के जाता है, रोता है।
किसी का सही ढंग से इलाज नहीं हो पाता है। सब क्यों आखिर क्यों? वैसा व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। पैर टूटा है, अभी एक्सरे के लिए देखिए 4 बेर गए, एको बेर नहीं कोई सुना है। देखते हैं किस चीज के लिए? दिखाने के एक्सरे, लिए? हाँ दिखाने के लिए, अभी तक नहीं कोई एक्सरे के लिए? क्या बोला? कहा कि आप कॉल होगा, समझे कि नहीं, बोला कल जी। कोई व्यवस्था नहीं है, सब एकदम मनमानी, सब एकदम मनमानी करता है सब। आप कहाँ से आ रहे हो? हम तो जो है बिरौल से आए हैं। इलाज कराने? नहीं, हम यहाँ नहीं, देखने आए हैं? देखने आए, क्या देखने आए? यही सब देखने आए हैं। डीएमसीएच देखने आए हैं? जी। कैसा लगा? ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो चलिए हम बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच की व्यवस्था को हम आपको दिखाएंगे। और आप जानते हैं कि देखिए यहाँ जो आए हुए हैं ये गरीब लोग हैं, लेकिन अधीक्षक सोचिए, दरभंगा के इतिहास में, दरभंगा डीएमसीएच के इतिहास में पहली अधीक्षक है जो सवालों के जवाब से भाग रही है। उनका कहना है कि हर सवाल का जवाब डिप्टी सुपरिटेंडेंट देंगे। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर के बगल में जो काम बंद था वो शुरू हो गया। दरभंगा डीएमसीएच के जो देखिए डिजिटल एक्सरे बंद है, यहाँ पर एक बार क्या फिर से दलालों की चांदी होगी? बड़ा सवाल है। यहाँ पर इन सवालों का जवाब अधीक्षक को देना पड़ेगा और हम लगातार सवाल पूछेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज पर, क्योंकि दरभंगा के हजारों मरीज बड़ी आशा के साथ यहाँ आते हैं। डॉक्टर समय पर आ रहे हैं कि नहीं, इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। कल हम आपको दिखाएंगे 10 बजे समय होता है तो कितने जो सीनियर डॉक्टर हैं वो कितने अपने कक्ष में रहते हैं, कितने अपने क्लिनिक में, ये भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि सवाल से दरभंगा डीएमसीएच की प्रतिष्ठा का है, जिसके लिए नीतीश कुमार ने कहा डीएमसीएच के अस्तित्व को बनाने के लिए एम्स यहाँ से शोभन चला जाएगा। तो डीएमसीएच को आखिर बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? नए अधीक्षक डॉक्टर अलका झा आई हैं, अभी वो बहुत गंभीरता से पूछ रही हैं। कई अधीक्षकों के जो पुराने अधीक्षक हैं उनके भी संपर्क में है, कई पुराने नेता हैं उनके संपर्क में है, पुराने डॉक्टर हैं उनके संपर्क में है। अब वो क्या करेंगी, लेकिन पहला उनका फरमान आया है कि वो सवालों का जवाब नहीं देंगी, वो सवालों का जवाब डिप्टी सुपरिटेंडेंट देंगे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पहले से ही उनको इस बात की जानकारी है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद।